दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 5 सीटों में से 4 सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है, जबकि चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। इस उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे और जनता का शुक्रिया अदा किया। तो आपको हम बता दें कि दरअसल ये कल्याणपुरी जो सीट थी जहां पर जीत दर्ज हुई है वो है कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग, रोहिणी। ये 4 सीटों पर कब्जा हुआ है आपका, और 1 सीट चौहान बांगर, ये सीट जो है ये कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर बहुत बड़े मार्जिन से सीट चौहान बांगर की यहां पर जीत दर्ज की है। और सबसे बड़ा संदेश यहां पर अगर किसी को जाता है तो वो बीजेपी को जाता है, क्योंकि पिछले 15 सालों से निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें ये उपचुनाव कई मायनों में इसलिए भी खास रहा है। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में जिस तरह दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को देकर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि एमसीडी के 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। रामकिंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रामकिंकर, बहुत बड़ी जीत इसे कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए, और खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे बता रहे हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाला है निगम का, उसका सेमीफाइनल था। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली की जनता जो है वो अब वाकई बीजेपी से तंग आ चुकी है? श्वेता, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने इसे सेमीफाइनल कहा, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये कि कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है। ऐसे में बीते साल क्या कुछ रहा, लोगों का मूड क्या था, ये चुनाव इस बाबत साफ तौर पर संदेश देगा। जहां पर मैं खड़ा हूं वो मंडावली का काउंटिंग सेंटर है। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी के 2 वार्ड से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने काफी बड़े मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज की है। यह दोनों सीटें इस मामले में बेहद खास मानी जाती हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, खासकर दिल्ली नगर निगम में काम करते हैं, वह वाल्मीकि या जाटो समुदाय से आते हैं और ज्यादातर इन्हीं 2 वार्ड में रहते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मूड क्या है। शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती इस बात की भी है कि किस तरह से अगले साल जब चुनाव होगा तो वो इन लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, निगम चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वह निगम से, जहां पर 14 सालों से शासन कर रही है बीजेपी, वहां से उखाड़ फेंके, और इसको जब वो कामयाब होते हैं ऐसा करने में, तब वह पूरी तरह से साबित कर पाएंगे कि केजरीवाल का जो विकास मॉडल क्या है। क्योंकि अक्सर जब भी केजरीवाल बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल क्या है, दिल्ली सरकार का विकास का मॉडल क्या है, और इस जहां कहीं रोड़ा आता है तो वो निगम आता है। तो ऐसे में उनको ऑक्सीजन मिली है। जाहिर तौर पर अब अलग अलग मोर्चों पर इसका जिक्र होगा। वहीं अब बीजेपी में मंथन का दौर होगा। क्या कमियां रही इस बाबत ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार की वजह क्या रही कि वो मतदाताओं को अपने पक्ष में अपने पक्ष में नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए झटका भी है कि मुस्लिम बहुल इलाके से उनका कैंडिडेट नहीं जीता, बल्कि वहां से उसे हार मिली, वो भी काफी बड़े वोटों के अंतर से। इस मुद्दे पर जब मैंने आतिशी मरलेना से बात की तो उन्होंने कहा। शुक्रिया आपका रामकिंकर तमाम जानकारी के लिए।